एक वक्त की बात है, एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का जमींदार की जमीनों पर हल चलाया करता था। जमींदार और उसकी बेटी बिट्टू के काम से बहुत खुश थे। वो बिट्टू को फल, सब्जियां और कुछ पैसे इनाम के तौर पर दे दिया करते थे, जिसकी वजह से बिट्टू और उसकी माँ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। बिट्टू बेटा, तेरे जमींदार कितने अच्छे हैं जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। हाँ माँ, ठीक कह रही हो, लेकिन माँ मैं भी तो जमीन की फसल पर खूब मेहनत करता हूँ, जिसकी वजह से ही फसल अच्छी उगती है और जमींदार को अच्छा मुनाफा होता है। बिट्टू, मुझे तेरी मेहनत करने पर फख्र है, तभी तो हमारी जिंदगी इतनी अच्छी गुजर रही है। उसी गांव में मीठा नाम का लड़का खाने का होटल चलाया करता था। उसके पास ग्राहकों का रश लगा रहता था। बेटे भाई, एक प्लेट मस्त किस्म के खरगोश कढ़ाई लगा दो, बखत मार कर। तेरी ये बात सुनकर मेरा दिल कर रहा है कि तुझे छित्तर मारूं। अबे ओ, तेरी एक प्लेट खरगोश कढ़ाई के लिए मैं हिमालय के जंगल जाऊं खरगोश पकड़ने के लिए। चल भाग जा यहाँ से। अच्छा बेटे, गुस्सा क्यों होता है? गुस्सा थूक देना मेरा यार। दिल तो कर रहा है सारा गुस्सा तेरे मुँह पर थूक दूं। चल बेटे, अपना मूड ठीक कर, तुझसे एक बात करनी है बहुत जरूरी। क्या बात करनी है, जल्दी बता, मेरे पास टाइम कम है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्राहक मेरे मजेदार पकवान से एक पल के लिए भी महरूम रहें। यार मेरा तो जमींदार की बेटी पर दिल आ गया है। ओए तमीज कर, वो तेरी भाभी है, अगर तूने उस पर आँख रखी तो मैं तेरी आँख निकाल लूंगा। बेटे तू नसीबो भाभी को धोखा नहीं दे सकता, वो तुझ पर जान देती है। जान नहीं देती, उसकी बातें जान निकाल लेती है। मैं सोच रहा हूँ जमींदार की बेटी से शादी कर लूँ और उसकी जमीनों का भी मालिक बन जाऊँ। पर बेटे उसके पास तो उसका खास बंदा बिट्टू काम करता है। मुझे तो लगता है उसके होते हुए जमींदार की बेटी तेरी नहीं हो सकते। तो उसकी टेंशन मत ले, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। फिर मीठा उसे सारा प्लान बताता है। फिर जब रात होती है तो मीठा और उसका दोस्त जमींदार की जमीनों पर आ जाते हैं और जिस कुएं का पानी फसलों को लगाया जाता था उसमें वो जहरीली दवाई डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और मीठा जब घर पहुँचता है तो नसीबो कहती है, अरे मीठे, तू रात के इस पैर कहाँ से गुल खिला के आ गए? बेगम, मैंने कहाँ से गुल खिलाने, मेरा गुलदस्ता तो मेरे सामने खड़ा है। देख ले मीठे, अगर मुझे धोखा दिया तो मैं तेरे सिर पावे काट के गोश्त वाले को बेच दे दूंगी। फिर अगले दिन जमींदार जब अपनी जमीनों पर जाता है तो देखकर हैरान और परेशान हो जाता है कि उसकी सारी फसलें तबाह हो चुकी होती हैं। फिर जमींदार बिट्टू को अपने पास बुलाता है। बिट्टू, ये मेरी फसलें तबाह कैसे हो गई? तुमने क्या किया है मेरी फसलों के साथ? जमींदार साहब, मुझे खुद समझ नहीं आ रही ये फसल कैसे तबाह हो गई। मैं तो अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। चुप कर बिट्टू, मुझे सारी ईमानदारी नजर आ रही है तुम्हारी। तुम मेरे खास बंदे हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। अगर कोई और बंदा होता तो मैं उसे काट कर कुत्तों को खिला देता। पापा, मुझे लगता है बिट्टू ने कुछ नहीं किया, वो बहुत ईमानदार लड़का है। तुम चुप करो। जमींदार साहब, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। एकदम खामोश, चले जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और सारी बातें अपनी माँ को बताता है। हाय बिट्टू, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, अब हम क्या करेंगे? माँ परेशान मत हो, मैं कोई काम ढूंढता हूँ, मुझे उम्मीद है मुझे कोई काम मिल जाएगा। दूसरी तरफ मीठा सो रहा होता है तो नसीबो कैंची आती है। ओ मीठे, उठ जा, जा कर होटल खोल, ग्राहक तेरा इंतजार कर रहे होंगे। सोने भी नहीं देती, और मोटी नाक वाली औरत अच्छा भला सपना देख रहा था, आकर उठा दिया। मीठे, तमीज से बात कर बेटिया मेरे से, वरना मार मार के तुझे दुम्बा भरा के खा दूंगी। अब जा होटल पे और हाँ, आते हुए मेरे लिए बटेर मक्खन में बड़ा के लेकर दिया, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। फिर मीठा होटल पर आ जाता है और बिट्टू काम ढूंढते हुए मीठे के पास आ जाता है। भाई जान, मुझे नौकरी की जरूरत है, क्या मुझे आपके पास नौकरी मिल जाएगी? और मोटे गेंडे, तू कितना पड़ा हुआ है? वैसे तो तुझे देखकर लगता है तू हर वक्त घर पर ही पड़ा रहता होगा। भाई जान, आपने काम नहीं देना तो मत दो, पर मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। मोटे, तू तो नाराज ही हो गया। अच्छा, मेरे पास एक काम है बर्तन धोने का, वो करे
करेगा तो बता। ठीक है भाई जान, कर लूँगा। आप मुझे कितने पैसे दोगे काम करने के लिए? 100 रुपए रोज की दिहाड़ी दूंगा, पर आज तेरा काम चेक करूँगा कि तू काम ठीक भी करता है कि नहीं। फिर बिट्टू बर्तन धोने लग जाता है। इस तरह शाम हो जाती है। भाई जान, मैंने बर्तन धो दिए हैं, क्या मैं जा सकता हूँ? ठीक है चला जा, पर कल से टाइम पर आ जाएं। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठा सोचने लगता है। आज मैं जमींदार के पास जाता हूँ और उससे उसकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। फिर मीठा जमींदार के पास आ जाता है। आओ आओ बेटे, कैसे आना हुआ मेरे पास? बस जमींदार जी यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे अपने दिल की बात करता जाऊँ। हाँ हाँ बेटे बोलो, क्या कहना है? जमींदार जी मुझे पता लगा है आप अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। हाँ बेटे ढूंढ तो रहा हूँ, पर कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो ही उसकी शादी करूँगा। वैसे भी मेरा सारा कुछ तो मेरी बेटी का है। मैं चाहता हूँ कि उसे शरीफ और खूबसूरत लड़का मिले। जमींदार साहब, मेरी नजर में एक बहुत खूबसूरत हसीन और जमील गबरू जवान लड़का है। वो शरीफ तो इतना है कि शराफत भी उससे शर्मा जाए। मीठे कौन है वो बताओ? जमींदार साहब, वो लड़का आपके सामने बैठा है। मीठे ये तुमने सोच कैसे लिया? और तुम्हारी तो शादी भी हुई है। जमींदार साहब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बीवी मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती है और मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो पैसों से प्यार करते हैं। पर बेटे तुम अपनी बीवी का क्या करोगे? मैं उसे छोड़ दूंगा। लालची लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप बस मुझे अपनी बेटी का हाथ दे दें, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। ठीक है मीठे, मैं सोचता हूँ इस बारे में। मीठा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन बिट्टू मीठे के होटल पर आ जाता है। आओ आओ मोटे, चलो काम पर लग जाओ और ठीक से बर्तन धोना। ठीक है भाई, मैं दिल लगा कर काम करूँगा, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। फिर बिट्टू बर्तन धोने लग जाता है और मीठे का दोस्त मीठे के पास आता है। वाह बेटे, बाहर गए, तूने इस मोटे बिट्टू को सही काम पर लगा दिया है। मीठा एक इंटेलिजेंट लड़का है, पर दुनिया इस बात को माने न माने, तू इस बात को जरूर मानेगा और कहेगा कि वाह मीठे, तू इतना इंटेलिजेंट है कि सब लोगों को पीछे छोड़ दिया है। कौन सी बात बेटे, जल्दी बता। मैंने जमींदार से अपनी शादी की बात कर ली है, अब उसका सारा पैसा और जमीनें बहुत जल्द मेरी हो जाएंगी। बेटे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटे शादी के बाद तू पैसे और जमीनों में से मुझे आधा हिस्सा देगा। आखिर को फसलें मैंने तेरे साथ मिलकर उसकी जलाई है। बकवास बंद कर, तुझे 1 रुपया भी नहीं मिल सकता। हाँ शादी पर आ जाए, खाना खिला दूंगा। ये बात सुनकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बिट्टू बर्तन धो रहा होता है तो उससे एक प्लेट टूट जाती है। बर्तन टूटने की आवाज सुनकर मीठा वहाँ आ जाता है। अब मोटे गेंडे, ये तूने क्या किया? मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए। दफा हो जा यहाँ से, वरना मैं तुझे तोड़ दूंगा। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ मीठे का दोस्त जमींदार को सारी बातें बता देता है। मीठे की इतनी हिम्मत, उसने हमारी फसलें तबाह की। जाओ मुंशी उसे पकड़ कर लाओ। देखा ना पापा, मैंने कहा था ना बिट्टू ने कुछ नहीं किया। फिर मुंशी मीठे को पकड़ने चले जाते हैं और मीठे का दोस्त नसीबों को भी सारी बातें बता देता है। अरे दे मीठे को, आज मैं बिट्टी गेंडियों का सुरमा भड़ा के अपनी आंखों में डाले दूंगी। फिर मुंशी मीठे को पकड़कर जमींदार के पास ले आते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। दिल तो कर रहा है इस पर कुत्ते छोड़ दूं, पर मुंशी से जाने दो, इसकी इतनी सजा बहुत है। वैसे भी मेरी गलती है जो मैंने बिट्टू पर शक किया। फिर जमींदार बिट्टू के घर आता है। बिट्टू मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया, पर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने का फैसला किया है। जमींदार जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। मीठा जैसे ही घर पहुंचता है तो नसीबो कैंची डंडा लेकर खड़ी होती है। बेगम क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों है? मिठे, मुझे तेरे दोस्त ने सारी बातें बता दी है, सारी बातें मेरे दिल में नक्श हो गई है। बेगम वो देख, दरख्त पर बटेरा। नसीबो जैसे ही पीछे देखती है, मीठा वहाँ से भाग जाता है और नसीबो डंडा लेकर उसके पीछे भागती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।